नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी आज बीजेपी के लिए प्रचार करने उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर का विरोध किया। राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। हो सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार बनते ही हम इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज जहां केंद्र सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ
ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है तो बड़ा विचित्र है कि हम सबको गौरव प्राप्त हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम। राजधानी देहरादून में विगत दिवस जनरल वीके सिंह बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक सभा में पूर्व सैनिकों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सैनिकों का बीजेपी ने अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस कृत्य से उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। इससे पहले अग्निवीर योजना के जरिए भी उनकी कलई खुल गई थी। अब ऑन कैमरा जो हुआ वो ठीक नहीं है। नेता वीके सिंह जनरल अवकाश प्राप्त, उनके कार्यक्रम में जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज की गई, इससे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पता लगता है कि वो पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। अग्निपथ योजना से तो इनकी कलाई खुली गई थी, लेकिन कल प्रत्यक्ष रूप से ऑन कैमरा लोगों ने पूरे देश में वो वायरल हो रहा है, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में वो वायरल हो रहा है। दक्षिण भारत में और देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो तमाम लोग सैनिक, पूर्व सैनिक, अधिकारी वो रहते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके उत्तराखंड में सैनिकों के साथ क्या हो गया। मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया। पूर्व सैनिकों के प्रति उनका जो असम्मान है वो काबिले बर्दाश्त नहीं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के गांव बहादुरपुर जट में स्थित ज्ञान पैलेस में आयोजित चुनाव कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बता दें कि जनसभा में क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर जट में स्थित ज्ञान पैलेस में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल सिंह आर्य, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपम रावत, राजू चौधरी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, प्रदेश महासचिव पूनम, प्रदेश महासचिव साधुराम चौहान, कांग्रेस नेताओं ने प्रतिभाग किया है। जवाब जो है आने वाले समय में यहाँ की जनता देगी। पांच यहाँ कांग्रेस के विधायक है, अब की बार कैसी स्थिति देखते हैं यहाँ पर? बहुत मजबूत स्थिति है। कांग्रेस जो है वो यहाँ जीत की स्थिति में है और जीत रही है, क्योंकि बहुत अच्छा रुझान है, आम जनता साथ है। 3 लाख भाजपा करके 3 लाख से जीत है हमारी। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ उनके जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कुछ नहीं है।
और कहीं पर भी लोगों में कोई उत्साह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके उम्मीदवार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार अभी बनाए हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 4 साल उनको मिले। एक जगह पर खड़ा होकर बता दें वो पूरे जनपद में, पूरे संसदीय क्षेत्र में कि किसी भी विधानसभा में कि मैंने कार्य दिया हो। एक पुल तो छोड़ो, उन्होंने एक छोटी पुलिया भी नहीं बनवाई होगी। तो लोगों में कोई उत्साह नहीं है। और इससे पहले जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए गए वो पूरे निराशापूर्ण थे। तो लोगों ने मन बना लिया। परिवारवाद को लेकर क्या कहेंगे? परिवारवाद का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। किस पर लगाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी। देखिए, परिवारवाद तब होता है जब अचानक किसी को लाया जाए। कोई व्यक्ति अगर 20-25 साल से पार्टी के झंडे डंडे उठा रहा है, दरियां बिछा रहा है, तो वो परिवारवाद के दायरे में नहीं आता। वो अगर पार्टी का पदाधिकारी है और एक कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा है तो और उसके लिए एक मैंडेट है कार्यकर्ताओं में भी, आम जन में भी, तो अगर पार्टी उसको कंसिडर करती है। क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, लोकसभा का चुनाव है, दिखाई दे रहा है और हरिद्वार गंगा जमनी तहजीब का हरिद्वार, सभी धर्म मजहब जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब ने फैसला लिया है, जो मैंने महसूस किया है, जो देखा है कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, जो देश धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए आज पूरा देश एकजुट हो चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तराखंड में भी, हरिद्वार ही नहीं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो हमारी संसदीय क्षेत्र है, हमारा नैनीताल उधमसिंह नगर है, पौड़ी है, टिहरी है, बदलाव की बयान। ओबीसी मोर्चा के जनपद बागेश्वर प्रभारी एवं दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अजय भट्ट की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत पार्टी कमान ने उन पर फिर से भरोसा जताकर टिकट दिया है और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत एक बार फिर वह जनता के बीच में है और जनता उन्हें पुनः आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि गोला नदी में लीज अवधि बढ़ाने का मामला हो या फिर जमरानी बांध की वित्तीय स्वीकृति या फिर बिंदुखता के रासव गांव बनाने के मुद्दे पर संसद में क्षेत्रवासियों की बात रखी हो, इन सभी मामलों में उन्होंने प्राथमिकता से काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन संस्कृति को बरकरार रखते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करके देश को मार्गदर्शन दिखाने का काम किया है। मैं केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, जिन्होंने अपनी पहली सूची में हमारे क्षेत्र के सरल स्वभाव के सांसद अजय भट्ट जी को टिकट दिया। अजय भट्ट जी की एकदम इजी और सरल व्यक्ति हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे जमरानी बांध का मुद्दा हो, चाहे गोला खनन में 5 साल के लिए लीज का मुद्दा हो, चाहे बिंदु खत्ता और बग्गा छप्पन जैसे अन्य भूमिहीन गांवों को राजस्व ग्राम सभा की मांग हो, उन्होंने अपने संसद के पहले सत्र में इसका प्रश्न उठाया। वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले देश में, प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसा देश मतलब राज्य हमारा बना जिसमें यूसीसी लागू किया और कठोर नकल विरोधी कानून से जो युवाओं के बीच में खिलवाड़ करने वाले लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाला। और मैं साथ ही केंद्र नेतृत्व मोदी जी, जिन्हें वर्षों से हमारी चली सनातन धर्म की आस्था का मंदिर राम मंदिर का निर्माण करा हो, चाहे 370 हटा के, चाहे 3 तलाक हो, मुस्लिम बहनों को जो उनका अधिकार मिलता है उसका कानून लाना हो, मैं समस्त क्षेत्र की तरफ से आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करता हूं। देखो, इस समय हम टोली बन के हर बूथ में जा रहे हैं, हर बूथ में पन्ना प्रमुख बन रहे हैं और लाभार्थी जो जिन्होंने को हमको हमारी सरकार द्वारा लाभ मिला उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसमें हमारी
कई योजनाओं का जो भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की हैं वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बहुत अपार और समर्थ। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस महकमे ने कमर कस ली है। जानकारी देते हुए लालकुआं कोतवाल दिनेश फत्रियाल ने बताया कि संवेदनशील जगह को पहले से चिन्हित किया जा चुका है, जहां पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। इसके अलावा ITBP अर्थ सैनिक बलों के द्वारा मुख्य बाजार से लेकर आसपास के सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही पंजाब पुलिस के विशेष जवान भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष नगर पुलिस बैरियर, मोटा हल्दू और शहीद स्मारक के पास SST की टीम तैनात की गई है, जो हर समय सघन चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाने के लिए विधानसभा लालकुआं में 4 जगह SST की चेकिंग की जा रही है, जिसमें से 3 जो है लालकुआं क्षेत्र में पड़ती है। सुभाष नगर हो गया, जयपुर बीसा में हो गया और जो है ये शहीद स्थल के पास 3 जगह हमारी कंटिन्यू चेकिंग चल रही है, जहाँ पे हमने जो है पंजाब पुलिस जो स्पेशल फोर्स है उसको भी लगा रखा है। और आज जो है हमने CPMF के माध्यम से जो है अभी पूरे बाजार में और जो है बंगाली कॉलोनी इधर गलियों में फ्लैग मार्च किया है, ताकि लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता भी आए और जो है उनको ये एहसास हो कि जो है चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष होंगे। किसी प्रकार का किसी पे कोई दबाव या कोई प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। तो कोई संवेदनशील क्षेत्र या अति संवेदनशील क्षेत्रों को उसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं? वो तो पहले से निर्धारित है, जो क्रिटिकल है या वर्नेबल बूथ हैं उसमें पहले से मानक तय है। जिस मानक के अनुसार जो है वहाँ पे फोर्स लगना है उसके अनुसार वहाँ पे फोर्स लगाए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर 5 लोकसभाओं में कमल खिलाने का आह्वान किया है, जिसे लेकर जनता के अंदर भी खासा उत्साह नजर आया। इस बीच ऋषिकेश के विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से जो जुड़ाव है वह आज जनता के बीच दिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जनता को संबोधित किया है। उन्होंने इस बार अपील की है कि इस बार 5-5 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलानी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के इस IDPL में जहाँ बहुत विशाल जनसभा को और ऐतिहासिक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, और जिस प्रकार से उन्होंने एक एक बात उत्तराखंड के बारे में रखी, चाहे 4 धाम यात्रा की हो, तो यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात हो, या फिर ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस प्रकार की बात उन्होंने पहले भी कही थी। लेकिन उत्तराखंड से जो उनका जुड़ाव है वो आज जनता के सामने भी रखा, तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। जनता ने बहुत उनका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं कि जनता के बीच से लोग एक ही शब्द निकाले थे, मोदी मोदी मोदी, और माननीय मोदी जी को कहना पड़ा भी अब आप शांत हो जाइए, मैं बोल लूं क्या, और ये एक बार नहीं अनेकों बार कहना पड़ा। तो ये जनता का प्यार उनके प्रति है, या जनता उनको इतना प्यार करती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, मेरी जनता का अभिनंदन। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र यहाँ जनता उमड़ी थी, क्योंकि हम लोग कई दिन से लगे थे कि ज्यादा भीड़ यहाँ पे, अच्छी भीड़ यहाँ पे हो, और वो जनता ने साबित किया। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। जहां तक आपने 5 लाख की बात कही है, मैं तो कह सकता हूँ कि इस बार ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त भी हो सकती है। तो 5 लाख क्या, उससे बड़ा आंकड़ा भी हो सकता है, 5.25 जीत जाएगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है और व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चला रखा है, जिसके तहत आज 25 एकड़ वर्कर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रकाश जोशी की साफ और स्वच्छ छवि की बदौलत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रुझान
देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नवनिर्माण सांसद अजय भट्ट के निराशाजनक कार्यकाल का परिणाम है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। हमारा चुनाव प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में हमारे जो प्रकाश जोशी युवा कैंडिडेट हैं, उनका भी बहुत परिश्रम है। सारे पूरे क्षेत्र विधानसभा और लालकुआं की और जो उसकी संसद क्षेत्र है, सब में भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग लालकुआं में लगे हुए हैं। पूरे कांग्रेस जन समेत पूरे 7 वार्ड में कन्वेंशन, पहले नगर पंचायत 6-7 वार्ड में शुरू हुआ और अब 25 एकड़ कॉलोनी में आज कर रहे हैं। इससे पहले उसमें वीआईपी कॉलोनी, सेंट्री पेपर मिल, न्यू कॉलोनी, स्टाफ कॉलोनी और उधर आपके खड्डी बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, बहुत जगह जगह हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं और जनता का जो रुझान मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में मिल रहा है। अभी हम लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिंदु खत्ते में भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, लालबाग क्षेत्र में, और बिंदु खत्ते में हमारा लगातार प्रचार जारी है और लोगों का अच्छा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि लोग त्रस्त, भाजपा के कुशासन त्रस्त आ चुके थे और हमारे जो सांसद महोदय हैं अजय भट्ट, वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। वो 40% भी अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और उन्होंने जनता का कोई काम भी नहीं किया और वो सही तरीके से रहे और मोदी जी के नाम के भरोसे ही वो उनकी नया बात चल रही है। अभी वो लोगों के बीच में भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया और लोग उनसे पूछेंगे तो भाई आपने क्या किया, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। और प्रकाश जोशी हमारा एक होनहार युवक है और समझता भी हर चीज़ को, पढ़ा लिखा भी है और भले उनके अभी क्षेत्र में यहाँ पर नहीं है पहचान, हल्द्वानी में उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छे नेता के रूप में और एक अच्छे सांसद के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे लोगों को और वो हर चीज़ को समझते भी हैं। वो अजय भट्ट जी की तरह केवल पार्टी के नाम से या राम के नाम से जीत के नहीं जा रहे हैं, वो लोगों के दिलों को जीत के जा रहे हैं। 30 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करना और बतौर 17 वर्ष तक नगर कांग्रेस कमेटी लालकुआं के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अचानक से कांग्रेस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले सरदार गुरदीप सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने मोदी सरकार, धामी सरकार एवं नवनिर्माण सांसद अजय भट्ट के विकास कार्यों की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा कई कांग्रेसियों ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और अब पूरी तरह से मोदी सरकार के अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, हम मोदी जी के विजन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने देश का बहुत विकास किया है, वो आगे कर भी रहे हैं। उनके विजन से प्रभावित होकर और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, उनसे प्रभावित होकर और अजय भट्ट जी जो हमारे सांसद हैं उनसे प्रभावित हो गए और हमारे जो विधायक जी हैं डॉक्टर मोहन बिस्टी, विधायक जी लालकुआं, इन सबसे प्रभावित होकर हमने अपना इस्तीफा वहाँ भेजा था और अब मैं ज्वाइन की है बीजेपी। और हम सबसे पहले कहेंगे कि मोदी जी के जो विजन है उसको साकार करना है। इस बार भाजपा 400 पार को हमें लाना है। क्या तैयारी है और कौन कौन लोग आपके साथ भाजपा में शामिल? हमारे साथ तो अभी बहुत लंबी लिस्ट है और कई लोग शामिल हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही 2-3 दिन में आपको बहुत लंबी लिस्ट भी मिलेगी जो यहाँ पे भाजपा में शामिल होंगे और सभी मोदी जी और भाजपा से प्रभावित होकर और पुष्कर सिंह धामी से प्रभावित होकर अजय भट्ट जी को इस बार हमें भारी बहुमत से कम 5 लाख मतों से ऊपर जिताना है और हमारी ये शुभकामनाएं हैं। और हमारे जो डॉक्टर मोहन बिष्ट हैं जिन्होंने भी काफ़ी चौमुखी विकास किया है, इनका भी बड़ा आभारी हूँ और ये अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं बीजेपी में और बीजेपी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा बीजेपी की सेवा करता रहूँगा और ईमानदारी और निष्ठा से काम करता रहूँगा।